वेलकम बैक दोस्तों। डू यू नो हम सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर करते हैं जब कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं या फिर ओकेजन आता है या फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशंस होते हैं या फिर वर्ल्ड कप मैचेस होते हैं। व्हाट गेट्स ऑर्डर द मोस्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक जोमेटो एंड स्विगी? इफ यू गेस बिरयानी, यू आर राइट, बिकॉज इफ यू लुक एट सम ऑफ दिस न्यूज आर्टिकल्स यू विल सी पिछले 8 सालों से बिरयानी इज द मोस्ट ऑर्डर डिश ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स। नाउ व्हाट डज इट टेल अस? ये हमें क्या बताता है? ये हमें इंडिकेट करता है वी आर सच ए लार्ज कंज्यूमर्स ऑफ राइस and specifically basmati rice, and this trend is growing, and this is just not story in India। मतलब आप देखेंगे कि हमारा ये जो पूरा एशियन रीजन है, एशियन रीजन में आने वाली सारी कंट्रीज कंज्यूम लॉट ऑफ राइस अब रॉइस, और ये ट्रेंड अभी अच्छा है नहीं है, हेल्दी है या फिर नहीं है, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट कन्वर्सेशन, बट वी आर डेफिनेटली लार्ज कंज्यूमर्स ऑफ राइस। अब इस रीजन में चाइना इज द नंबर वन प्रोड्यूसर, नंबर वन प्रोडक्शन यहाँ से होता है। देन इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, एंड हम काफी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इंडिया अराउंड होल्ड्स 85% मार्केट शेयर इन दी बासमती एक्सपोर्ट सेगमेंट। तो हम ये एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं? तो मेजर एक्सपोर्ट होता है मिडल ईस्ट रीजन में। तो मिडल ईस्ट रीजन की जो कंट्रीज है, ईरान हो गया, इराक या फिर सऊदी अरेबिया, ओमान, यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट है। और 3/4 ऑफ द जो एक्सपोर्ट होता है बासमती राइस का वो यहाँ यही से आता है, मिडल ईस्ट रीजन से। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका हो गया या फिर यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे भी हमारा एक्सपोर्ट होता है। दी रिमेनिंग जो 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ से आता है। तो इसी सेगमेंट की हम जो दो कंपनीज है, एक हो गया एलटी फूड्स और केआरबीएल, आज इनके बिजनेस को हम समझने वाले हैं, इनके क्वार्टरली नंबर्स Q1 FY25 नंबर्स को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो होता क्या है, काफी जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनको लगता है ये तो कमोडिटाइज बिजनेस है, राइस प्रोडक्शन का बिजनेस है, इसमें कोई मोट नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, राइट? तो इसमें इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स नहीं बनते हैं। बट इफ यू लुक एट दिस चार्ट, एलटी फूड्स ने पिछले 5 सालों में स्टैगरिंग 1300% रिटर्न दिया है टू इस इन्वेस्टर्स। और केआरबीएल हैज स्ट्रगल्ड अ बिट, 35% रिटर्न दिया है इसने 5 सालों में, बट एलटी फूड इज एबल टू डिलीवर एंड परफॉर्म कंसिस्टेंटली। और इसका जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, इफ यू लुक एट दिस चार्ट, पिछले काफी सालों से ये कंसिस्टेंटली अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रहा है। इसके मार्जिन भी धीरे धीरे 9-10% से अभी 11-12% पे पहुंच गए हैं। तो इसने ये अचीव किया है थ्रू फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स। तो इसने जो नए नए सेगमेंट्स लॉन्च किए हैं जो थोड़े हाई मार्जिन है, इसको भी बेनिफिट मिला है। तो एलटी फूड्स के लिए काफी कुछ अच्छा जा रहा है, तो वही आज हम समझेंगे। तो ये कंपनी जो है एलटी फूड्स, एक काफी पुरानी कंपनी है, 40-50 साल से ये बिजनेस में है। अब ये चलाता कौन है? ये अरोरा फैमिली चलाती है। अश्विनी अरोरा इसके एमडी सीईओ है। देन इनके जो अदर फैमिली मेंबर्स है ये इसमें अलग अलग पोजीशंस पे है। तो कंप्लीटली अरोरा फैमिली बिजनेस को चलाती है और इनको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सब 30-40 ईयर से अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं वेरी सक्सेसफुली। और इनका प्रेजेंस जो है 80+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं और डोमेस्टिकली भी ये काफी स्ट्रांग है। तो अगर मैं नंबर बताऊं, केआरबीएल इज लार्जेस्ट इन इंडिया डोमेस्टिकली। केआरबीएल इज द नंबर वन प्लेयर, 35% का मार्केट शेयर है इंडिया में। एंड देन कम्स नंबर ऑफ एलटी फूड्स, इसका 30% मार्केट शेयर है। एंड ये हम बात करें बासमती राइस सेगमेंट की, जो एक स्पेशलिटी सेगमेंट है राइस का, उसमें ये 30% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। केआरबीएल के पास 35% का है। तो चलो ये बात हो गई थोड़ी एलटी फूड्स की। अब हम बात करते हैं इनके रेवेन्यू सेगमेंट्स क्या है। तो बासमती राइस इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है, बासमती एंड स्पेशलिटी राइस, यहाँ से 87% का रेवेन्यू इनको आता है। देन इनका जो सेकंड सेगमेंट है जो इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है वो है ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स एंड फूड। तो ये जो नया सेगमेंट इन्होंने चालू किया है रिसेंटली, इसमें से करंटली 10% रेवेन्यू आता है। एंड जो लेटेस्ट इनका रेवेन्यू सेगमेंट है वो है रेडी टू कुक और रेडी टू ईट। तो राइस से ही, राइस बेस्ड ही रेडी टू ईट और रेडी टू कुक जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये बनाते हैं। करंटली इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 3% का। तो ये हो गई बात इनके रेवेन्यू सेगमेंट्स की। अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहाँ है? तो इंडिया के अलावा इनका बाहर भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। जैसे यूएस के ह्यूस्टन में इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। फिर यूके में इन्होंने अपनी नई फैसिलिटी रिसेंटली चालू किया है। एंड इनका फैसिलिटी एक एम्स्टरडैम की जो कैपिटल सिटी है रॉटरडैम, वहां पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो रॉटरडैम से ये डिमांड कैटर करते हैं जो पूरे यूरोप रीजन का है। और इन्होंने जो अभी रिसेंट यूके में फैसिलिटी बनाई है, ये डिमांड सर्व करने वाली इन द यूके एंड लंदन रीजन। तो ये इनका, और ये एक्चुअली फॉल आउट हुआ है क्योंकि ब्रेग्जिट हुआ था, देन यूके गॉट सेपरेटेड, देन जो रेगुलेशंस चेंज हुए तो इनको इस वजह से इनको अपनी एंटिटी सेपरेटली यहाँ पे एस्टेब्लिश करनी पड़ी यूके में, जो अभी ये रीजन की डिमांड को केटर करेगा। तो ये होगी इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनके रेवेन्यू को समझते हैं। तो Q1 FY25 में एलटी फूड का रेवेन्यू आया था अराउंड
2088 करोड़ जिसमें 17% की ग्रोथ थी। एबिटा आया था अराउंड 258 करोड़ जिसमें 15% का ग्रोथ था। एंड देन पैट आया था 155 करोड़ जिसमें भी 13% की ग्रोथ थी। मार्जिन्स की बात करें तो एबिटा मार्जिन्स अराउंड 12.5 के आसपास था। एंड देन पैट मार्जिन्स अराउंड 7% थे। तो डिसेंट नंबर्स है। अब जो एफएमसीजी स्पेस की बड़ी कंपनीज है जैसे एचयूएल हो गया, डाबर हो गया, मैरिको हो गया, ये ग्रो होते हैं सिंगल डिजिट में 7%, 8%, 9%। तो इफ यू लुकिंग एट समवन इन एफएमसीजी स्पेस विच इज ग्रोइंग एट डिसेंट डबल डिजिट ग्रोथ, तो एलटी फूड्स एक उसमें से है। मतलब देयर आर हार्डली फ्यू कंपनीज जो हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं इन द एफएमसीजी बास्केट जो अच्छा कर रही है। तो एक कंपनी तो ऑलरेडी हमने कवर किया था, वेक्टर फूड के नंबर्स को हमने देखा था। इसके अलावा ये एलटी फूड्स है, देन बीकाजी है, और फिर वरुण बेवरेजेस है। तो उनको हम एनालाइज करने वाले हैं इन द अपकमिंग वीडियोस। बट देन दीज आर वेरी फ्यू कंपनीज विच आर ग्रोइंग डिसेंटली इन द एफएमसीजी स्पेस। तो हमने अभी नंबर्स की बात की, इनके नंबर ठीक ठाक थे। पिछले क्वार्टर में जो Q4 था उसमें भी इन्होंने 19% की ग्रोथ दिखी थी, इसमें 17%। तो यही रेंज में इनका जनरली 17, 18, 19, 20 के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ रहता है। एंड कंसिस्टेंटली इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है। और अगर हम आगे थोड़ा बढ़े और फिर ये रेवेन्यू आता कहाँ से है, तो इनका जो मेजर रेवेन्यू आता है अराउंड 70% रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट मार्केट से। और इसमें भी जो इनका कंट्रीब्यूशन है यूएस में इनका रेवेन्यू आता है अराउंड 39% का। नॉर्थ अमेरिका, यूएस, कनाडा मिला के 39% रेवेन्यू यहाँ से आता है। इंडिया से अराउंड 31% का रेवेन्यू आता है। यूरोप से अराउंड 17% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अराउंड 13% का रेवेन्यू आता है। तो थोड़ा इनका अच्छे से डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू बेस है अलग अलग रीजन से, क्योंकि इनकी फैसिलिटीज भी है। तो दे आर नाउ यूटिलाइजिंग एंड ग्रोइंग ऑन दैट बेस। अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो जो मेजर इनका ग्रोथ आ रहा है वो यूएस से आ रहा है। इनका 21% ग्रोथ दिखा था जो इनका बिजनेस आता है यूएस से। बड़ा कंट्रीब्यूशन भी यूएस से है 39%। एंड ग्रोथ भी सबसे ज्यादा यहीं से है, नॉर्थ अमेरिकन रीजन, यूएस वगैरह से जो इनको आता है। डोमेस्टिक मार्केट जो है यहाँ पे जो बासमती राइस को ये बेचते हैं अपने ब्रांड्स के साथ, दावत जो इनका रिनोन्ड ब्रांड है, इसमें 14% की ग्रोथ थी। यूरोप साइड देखेंगे तो 11% की इसमें ग्रोथ थी। एंड जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ पे 20% की इनको रेवेन्यू में ग्रोथ दिखी थी। तो इनके सारे जो सेगमेंट्स है मतलब डिफरेंट ज्योग्राफी वाइज है स्प्लिट, वो सारे डबल डिजिट में ही ग्रो कर रहे हैं। अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो इनके ब्रांड्स कौन से हैं, तो इनका जो सबसे फेवरेट मतलब सबसे जो बड़ा ब्रांड है वो है दावत। दावत ब्रांड के अंडर ये इंडिया में भी बासमती राइस बेचते हैं। इसके अलावा यूरोप हो गया या फिर जो अदर कंट्रीज है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, मतलब जो मिडल ईस्ट वाली कंट्रीज है या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे रीजन में भी अंडर दावत अपना राइस बेचती है। इसके अलावा इनका नॉर्थ अमेरिका में अलग ब्रांड्स है दो। इन्होंने एक ब्रांड एक्वायर किया था गोल्डन स्टार करके रिसेंटली, आई थिंक 2-3 साल हो गए उसको। अब थ्रू दीज ब्रांड्स, एक रॉयल हो गया, गोल्डन स्टार हो गया, तो थ्रू दीज ब्रांड्स इन यूएस इसका जो मार्केट शेयर है एलटी फूड्स का अराउंड 50% से ज्यादा है। तो पूरा जो बासमती राइस का सेगमेंट है उसमें 50% से ज्यादा जो इनका मार्केट शेयर है वो यूएस में है। इसके अलावा इंडिया में इनका 30% मार्केट शेयर है। अगर हम यूरोप रीजन की बात करें तो वहां पे भी उनका 30% का मार्केट शेयर है। ऑस्ट्रेलिया में 25% है, इंडिया में 35% है। मतलब ये जो भी मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं ना, इसेंशियली इनका काफी अच्छा प्रेजेंस है वहां पे। देयर राइस गेट्स प्रेफर्ड एंड इनका पार्टनरशिप भी अच्छा है। तो ये जो रिटेल चेन्स होते हैं इनके साथ टाई अप करके अपने ब्रांड्स को बेचते हैं। तो ये हो गया इनके जो सेगमेंट्स है उसकी बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूटर रीच वगैरह कैसा है। तो करंटली जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो अराउंड 14,000 है। इनके रिटेल आउटलेट्स अराउंड 1.5 लाख के आसपास है और इनका 150 प्लस टाउन्स में प्रेजेंस है। अगर मैं यही नंबर्स आपको फॉर मोमेंट केआरबीएल के लिए बताऊं ना, तो केआरबीएल का जो आउटलेट्स में प्रेजेंस है वो थोड़ा एलटी फूड से करंटली ज्यादा है। जहाँ पे एलटी फूड्स का 1.5 लाख रिटेल आउटलेट्स में प्रेजेंस है, केआरबीएल के अराउंड 2 लाख आउटलेट्स में प्रेजेंस है। बट डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके कम है, आई थिंक 815 कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स है केआरबीएल के लिए। तो अब हो गया ये बात इनका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का कैसा है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये केपेक्स क्या कर रहे हैं। तो रिसेंटली जैसे मैंने बोला अपना ये ब्रेक्जिट हो गया, यूके के जो चैलेंजेस थे, इन्होंने यूके में फैसिलिटी जो सेट की है नहीं, अब ये रेडी हो गई है और ये डिमांड केटर करेगी इन द यूके लंदन रीजन। तो ये इसका जो टारगेट है इन्होंने सेट किया हुआ है। इनका कहना है कि इन 1 or 2 years इन दिस एंड अपकमिंग 1 or 2 years यहाँ से
40 मिलियन पाउंड्स का इनको रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है इन 1 और 2 ईयर्स, एंड 5 सालों में ये हो जाएगा 100 मिलियन पाउंड्स। तो काफी इनको अच्छा ग्रोथ आएगा यहाँ से, ऐसा लगता है। इसके अलावा युगांडा में भी ये लोग अपनी फैसिलिटी एस्टेब्लिश करने को देख रहे हैं। अभी तक कुछ गाइडलाइन नहीं दिया है कि कब रेडी हो जाएगी, बट अफ्रीका में भी ये अपना प्रेजेंस एस्टेब्लिश करने को देख रहे हैं। अब जो काफी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ था और मैं इसको भी हाईलाइट करना चाहता हूँ। अब हुआ क्या था, इनका जो कॉम्पिटिटर है KRBL, इट इज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन दी मिडल ईस्ट रीजन। तो सऊदी अरेबियन जो रीजन है, KRBL वॉज थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन दैट रीजन। तो डोमेस्टिक सऊदी अरेबिया में 2 प्लेयर्स हैं जो मेजोरिटी होल्ड करते हैं, KRBL वॉज थर्ड। अब KRBL का जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर था सऊदी अरेबिया में, उनका कुछ झगड़ा हो गया, जो भी हो गया, तो दे स्टॉप्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रू दैट पार्टनर इन सऊदी अरेबिया। नाउ LT फूड्स हैज रियली स्मार्टली ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। अब ये हुआ कैसे, जो इनका डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है सऊदी अरेबिया में, नाउ थ्रू दैट पार्टनरशिप दे आर गोइंग टू एंटर सऊदी अरेबिया मार्केट। इनका प्रेजेंस नहीं था यहाँ पे या फिर बहुत छोटा था। तो नाउ थ्रू दैट पार्टनर, जो डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर है, दे आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग while KRBL is still finding the distributor, or LT Foods has gone ahead, acquired the distributor to distribute in the Saudi Arabia market। और इसी डिस्ट्रीब्यूटर का जो एक इन्वेस्टमेंट आर्म है सेलिक करके, SALIC, इसने LT Foods में अराउंड 10% का शेयर होल्ड कर लिया है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये दिस इज जस्ट नॉट अ शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप जो इन्होंने बिल्ड किया है, दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, बिकॉज योर पार्टनर इज ऑल्सो एक्वायर्ड सम शेयर, राइट। 10% इज अ गुड होल्डिंग। तो इनका एक अच्छा यहाँ से आने वाला है, क्योंकि LT फूड्स का जो मिडल ईस्ट में एक्सपोजर था वो काफी कम था। तो हमने जब रेवेन्यू सेगमेंट्स की बात की थी ज्योग्राफी वाइज, आई डिडंट मेंशन मिडल ईस्ट, बिकॉज LT फूड का जो मिडल ईस्ट में रेवेन्यू आता है वो हार्डली 7 to 8% का है। नाउ विद दिस पार्टनरशिप LT फूड इज गोइंग टू एक्सपीरियंस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। दे हैव ऑलरेडी सेट अप दी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देयर, एंड थ्रू दिस स्लोली द नंबर्स विल स्टार्ट पिकिंग अप। तो मिडल ईस्ट रीजन में अभी इनका फोकस होने वाला है, ऐसा उनका कहना है। ऑब्वियसली जो UK बेस्ड फैसिलिटी रेडी होगी, उसके नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया, और US में और अदर रीजन्स में तो ये डोमिनेटिंग पोजीशन में है ही। तो अभी इनका फोकस जो होने वाला है ये जो मिडल ईस्ट बेल्ट है। इसके अलावा ये अपने डोमेस्टिक मार्केट में भी फोकस कर रहे हैं। अब ये कैसे कर रहे हैं, ऑब्वियसली अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, बिकॉज दे आर करंटली अ बिट लैगिंग है कंपेयर टू इट्स जो KRBL है, बट ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा LT फूड्स इज लॉन्चिंग न्यूअर प्रोडक्ट्स। तो इनका जो एक इको लाइफ करके ब्रांड है जो ऑर्गेनिक सेगमेंट के प्रोडक्ट्स है, तो अगर हम LT फूड्स के ट्रेडिशनल जो सेगमेंट है बासमती राइस और स्पेशलिटी राइस, ये इसमें इसके अलावा जो इन्होंने ये ऑर्गेनिक वाला सेगमेंट लॉन्च किया है, इंडिया में अभी तक नहीं आया है। तो इको लाइफ अदर मार्केट्स में है आउटसाइड इंडिया, तो नाउ दे आर गोइंग टू लॉन्च दैट इको लाइफ ब्रांड इन इंडिया, एंड इसके अंडर ये अलग अलग जो फूड स्टेपल्स है वो भी लाने वाले हैं। मतलब जैसे जो नट्स होते हैं या फिर पल्सेस होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, ये सारे अदर सेगमेंट्स है, ये भी लाने वाले हैं अंडर दैट इको लाइफ ब्रांड। तो इट इज डाइवर्सिफाइंग, इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी अ राइस प्लेयर नाउ, इट इज गोइंग टू एंटर इनटू अदर कमोडिटीज एज वेल। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, अपना जो बासमती राइस है उसके साथ इन्होंने बासमती किट एक लॉन्च किया है। मतलब एंड अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर फीडबैक दैट दे रिसीव्ड, कि अगर आप आपके बासमती राइस के साथ लगने वाली जो अलग चीजें, मसाला वगैरह जो होता है इन प्रिपरेशन ऑफ बासमती राइस, इफ यू कैन ऑल्सो गिव दैट, देन इट विल एड एंड मेक द परफेक्ट बिरयानी फॉर अस, राइट। तो ये इस फीडबैक को लेते हुए इन्होंने अपना बासमती किट लॉन्च किया है। ऑब्वियसली KRBL ऑल्सो फॉलोड दैट स्टेप, एंड देन उन्होंने भी अपना बिरयानी मसाला लॉन्च किया। तो ये एक इन्होंने अच्छी चीज की है। इसके अलावा इन्होंने जो अपना रेडी टू कुक और रेडी टू ईट सेगमेंट है उसके अंदर इनका फोकस है। तो इनको लगता है कि अपना जो रेडी टू कुक वाला सेगमेंट है यहाँ ये इंडिया में अच्छा करेगा, एंड देन जो एक्सपोर्ट मार्केट्स है वहां पे रेडी टू ईट वाला जो सेगमेंट है वो अच्छा करेगा। तो ये इस तरह से इन प्रोडक्ट्स को फोकस करने वाले हैं इन इंडिया इन एक्सपोर्ट मार्केट। तो ये इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। अगर हम थोड़ा आगे बढ़े और एक रेगुलेटरी चेंज की बात करें जो एक रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है। अब पहले जो रेगुलेशन था इन प्लेस वो क्या कहता था, देयर वाज अ मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस। अब इसका मतलब क्या है, यू कैन एक्सपोर्ट इन द आउटसाइड मार्केट द बासमती राइस विच इज ऑन अबव द मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। मतलब एक स्पेसिफिक प्राइस होता है, सपोज फॉर एग्जांपल $1000,
उसके ऊपर वाला जो बासमती राइस है यू ओनली दैट यू कैन एक्सपोर्ट, जो उसके नीचे वाला बासमती राइस है यू कांट एक्सपोर्ट दैट इन दी आउटसाइड मार्केट। अब इससे क्या होता था, इससे होता था कि जो लोअर प्राइस वाले बासमती राइस बनाने वाले फार्मर से दे यूज्ड टू गेट इम्पैक्टेड, एंड देन इसका फायदा उठाया था पाकिस्तान ने ड्यूरिंग दिस पीरियड जब ये एक्सपोर्ट पे बैन था, पाकिस्तान ने लोअर प्राइसेस पे बासमती राइस बना के एक्सपोर्ट किया था एंड इट टूक अवे सम ऑफ आवर एक्सपोर्ट शेयर। तो नाउ क्योंकि अभी अक्टूबर आने वाला है, अक्टूबर में नया क्रॉप आ जाएगा, तो अंडरस्टैंडिंग की इस बार अच्छा मानसून सीजन भी हुआ है, गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली इस बैन हटा दिया है बिकॉज नाउ इट्स गोइंग टू बी ए गुड क्रॉप। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट बैन को हटाया है। सो ऑल काइंड्स ऑफ बासमती राइस विदाउट एनी प्राइस कैप नाउ कैन बी एक्सपोर्टेड। तो अब होता क्या है, अब कंपनी को जब पूछा गया कि नाउ इज इट गोइंग टू हैव सम सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेसेस, तो एलटी फूड का कहना है कि फॉर अस इट्स नॉट गोइंग टू बी अ मेजर इज नॉट गोइंग टू कॉज अ मेजर इम्पैक्ट, क्योंकि इनके करंटली जो बासमती प्राइस सेगमेंट पे जो रियलाइजेशन है, मतलब जो इनको प्राइस मिलता है अपने बासमती राइस के लिए, वो ऑलरेडी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस के ऊपर है। तो जो इनका बिलो एमईपी पे जो रेवेन्यू आता था वो बहुत कम है, सिंगल डिजिट में, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैव एनी मटेरियल इम्पैक्ट फॉर एलटी फूड। और यही जब केआरबीएल को पूछा गया था तो केआरबीएल सेड कि हमारा 15-20% जो रेवेन्यू आता था वो इम्पैक्ट हुआ था एंड नाउ दैट इम्पैक्ट इज गोइंग टू गो अवे। तो केआरबीएल के थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो दिस वाज एक्चुअली मेजर डेवलपमेंट जो इनके लिए हुआ था। नाउ एलटी फूड के लिए भले ये एज सच बिजनेस में इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट सेंटिमेंटली ये पॉजिटिव न्यूज है टू ऑल द एक्सपोर्टर जो बासमती एक्सपोर्ट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई सम ऑफ दी स्टॉक्स आल्सो रैलीड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केआरबीएल के नंबर्स पे। अब केआरबीएल की जब बात आती है तो इट इज नंबर 1 प्लेयर इन इंडिया। इनका इंडिया गेट करके एक बहुत ही डोमिनेटिंग ब्रांड है और काफी अच्छा इनका राइस है, बट इन ये जो प्राइस पॉइंट पे इसको सेल करते हैं ना, आई थिंक इट इज बिट ऑन अ हायर साइड, ये तो थोड़ा ज्यादा ही प्रीमियम है और नंबर 1 प्लेयर है ऑब्वियसली, और इनका 35% का मार्केट शेयर इन इंडिया। अब अगर रेवेन्यू सेगमेंट्स की बात करें तो इनका कोई एज सच अलग सेगमेंट्स नहीं है, ये प्योरली कैटर करते हैं जो बासमती राइस का जो सेगमेंट है यहीं से अपने डोमेस्टिक या फिर एक्सपोर्ट मार्केट में सर्व करते हैं और पूरा यहीं से इनका रेवेन्यू आता है। और रिसेंटली बिरयानी मसाला जो मैंने बोला कि इन्होंने भी लॉन्च किया है, बट दैट इज वेरी स्मॉल बाय एंड डजंट कॉन्ट्रीब्यूट मच टू द रेवेन्यू एट द मोमेंट। अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहाँ पे है, तो हमारे देश की जो जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेटर जो टैग्ड बासमती राइस की कैटेगरीज प्रोड्यूस होती है वो मेजरली होती है नॉर्थ इंडिया में, मतलब यूपी हो गया, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे ये राइस प्रोडक्शन होता है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी वहीं पे है। नॉर्थ बेल्ट में इनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इनका आउटसाइड मार्केट में कोई भी रीजन में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नहीं है, तो जो भी एक्सपोर्ट का डिमांड है ये केटर करते हैं अपने डोमेस्टिक मार्केट से ही। तो अगर रेवेन्यू नंबर्स की बात करें तो इनका रेवेन्यू आया था अराउंड 1200 करोड़ का और इसमें 15% की डिक्लाइन थी। एबिटा आया था 139 करोड़ जिसमें 50% की डिक्लाइन थी और पैट आया था अराउंड 87% जिसमें भी 55% की डिक्लाइन थी। इनके मार्जिन भी हिट हुए थे, मार्जिन आए थे अराउंड 11.4, एबिटा मार्जिन 11.4 था, पैट मार्जिन आया था 7.4 और ये भी 800 बेसिस पॉइंट से एबिटा मार्जिन कम हो गए थे, 400 बेसिस पॉइंट से पैट मार्जिन कम हो गए थे। तो इनके जो Q1 के नंबर्स थे दे वर एब्सोल्युटली मिजरेबल। एंड जो इनका पॉजिटिव है ना, मार्केट शेयर इनका 35% है, इंडिया का नंबर 1 प्लेयर है बासमती राइस में, इनके पॉजिटिव वहीं पे खत्म हो जाते हैं। मतलब अब जो भी हम चीजें बात करने वाले हैं ऑन ऑल द फ्रंट्स आई डोंट सी KRBL परफॉर्मिंग एनीवेयर एंड दैट्स व्हाई इट्स स्टॉक आल्सो हैज नॉट डन एनीथिंग। अगर आप देखेंगे इसने हाई बनाया था 675 का और वहां से अभी अराउंड 55% नीचे चल रहा है, तो इसका पी भी काफी नीचे है कि जहां पे एलटी फूड का पी अराउंड 25 चल रहा है, ये अभी 14 पे ट्रेड कर रहा है इसका पी। तो ये हो क्यों रहा है, बिकॉज इसमें परफॉर्मेंस में कोई नंबर्स में कोई है ही नहीं, मतलब कोई इंप्रूवमेंट नहीं है एंड दिस नंबर्स आर एब्सोल्युटली टेरिबल। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा डिग करते हैं कि इनके नंबर्स इतने खराब क्यों आए थे। तो हम आगे बढ़ते और देखते हैं कि इनको हिट हुआ था एक्सपोर्ट मार्केट में। अब इनका जैसे मैंने बोला कि सऊदी अरेबिया में इनका जो पार्टनर था जो इनको डिस्ट्रीब्यूशन कराता था सऊदी अरेबिया में, उनके साथ इनका खत्म हो गया क्योंकि नाउ कंपनी का कहना है दैट डिस्ट्रीब्यूटर वाज नॉट एबल टू डिलीवर ऑन द जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स सेट किए थे उसके लिए। तो उसकी वजह से इन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर दिया, चैनल जो डिस्ट्रीब्यूशन था उनका। तो यहाँ से जो इनको हिट आया है, एक्सपोर्ट जो इनका रेवेन्यू था
539 करोड़ से अभी आ गया है 247 करोड़ पे। 50% का एक्सपोर्ट में ही इनका गड़बड़ हो गया है। तो एक्सपोर्ट मार्केट से 50% रेवेन्यू नीचे आ गया और यहीं से इनके मार्जिन को भी हिट हुआ, रेवेन्यू में भी डिक्लाइन हो गई और जो पैट है उसमें भी जाहिर सी बात है इसको इम्पैक्ट आ गया। अब ये कब रिस्टोर होगा? मैनेजमेंट पिछले 3 क्वार्टर से इफ यू लुक एट इनके कॉन कॉल या फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री देखेंगे, दिसंबर लास्ट ईयर से ये लोग बोल रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू find a partner, trying to find a partner in having that distribution in the सऊदी अरेबिया या फिर मिडल ईस्ट रीजन, बट अब तक इनको नहीं मिला है। और इस क्वार्टर में तो इनकी मैनेजमेंट कमेंट्री आई ही नहीं है, मतलब अभी तक इनका कॉल भी नहीं हुआ है एंड देन कोई मैनेजमेंट का उस बारे में कोई गाइडेंस भी नहीं आया है। तो अब तक भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, अभी तक कोई सिग्नल नहीं है कि कब जाके रिकवर होगा। तो दिस इज व्हाट इज द मेजर कंसर्न। मतलब एक तो यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली। इफ यू लुक एट दिस चार्ट, आई वांट टू हाईलाइट वन थिंग। जब मैंने एलटी फूड्स की बात की थी तो आई प्रोमिनेंटली टोल्ड यू कि एलटी फूड इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग इट्स रेवेन्यू और अपने मार्जिन को भी थ्रू फेवरेबल जो रेवेन्यू मिक्स है, जो इन्होंने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च की है, थ्रू दैट दे हैव इंक्रीज देयर मार्जिन, जो करंटली सिंगल डिजिट में 9-10 पे थे, अभी 11-12 पे आ गए। तो कंसिस्टेंटली थ्रू अ गुड स्ट्रैटेजी दे हैव इम्प्रूव्ड देयर मार्जिन। बट ऑन द अदर हैंड KRBL हैज परफॉर्म टेरिबली ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो। तो आप देखेंगे इनके मार्जिन अराउंड 20-25 पहुंच गए थे इन 2021, वहां पे पीक आउट हो गया और वहां से गिरते 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 अभी 13% पे और इस क्वार्टर में तो 11.4 पे आ गया एबिटा मार्जिन। तो बेसिकली मुझे क्या लगता है, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस नंबर्स इज KRBL was प्राइसिंग इट्स प्रोडक्ट्स वेरी हाईली इन द मार्केट। अब होता क्या है, जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होता है, वी आर पासिंग थ्रू अ हाई इन्फ्लेशन सिनेरियो। यूएस में अभी रिसेंटली रेट कट हुआ है, बट आरबीआई ने अभी तक कोई रेट कट अनाउंस नहीं किया है। ऑब्वियसली देयर गोइंग टू बी अ गुड मॉनसून, अच्छा क्रॉप आएगा, बट KRBL ऑलवेज यूज टू प्राइस इट्स प्रोडक्ट वे हायर देन एलटी फूड्स। तो इवन इफ यू गोइंग टू मार्केट यू विल ऑब्जर्व दिस डिफरेंशिएशन इन द प्राइसिंग। KRBL क्या करता है, एलटी फूड का प्राइसिंग कैसा है। तो बेस्ड ऑन दैट इन प्रीवियस सो मेनी ईयर्स इट गेन दैट मार्जिन्स, बट देन इट इम्पैक्टेड इट सेल्स। इनके सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं है। एंड जब होता क्या है, जब देयर इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर, तो पीपल स्टार्ट डूइंग डाउन ट्रेडिंग। मतलब क्या होता है, विद इन दैट सेम कैटेगरी यू ट्राई टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव जो लोअर प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है, एंड दैट्स वेयर एलटी फूड गेन ऑल दैट सिग्निफिकेंस। ये सेम सेगमेंट में, बासमती राइस के सेगमेंट में, अपना जो दावत इनका प्रोडक्ट है, इसको बेचते हैं टू ऑन अ लोअर प्राइस पॉइंट। तो जब ये डाउन ट्रेडिंग का सिचुएशन होता है तो योर प्रोडक्ट गेट्स मोर प्रेफर्ड एंड एलटी फूड ने ये स्मार्टली प्ले किया है। इन्होंने अपने प्राइजेस को उस एक्सटेंट तक नहीं बढ़ाया जहां पे KRBL अपने प्रोडक्ट्स को प्राइस करता है। आई थिंक दैट ऑल्सो हैज क्रिएटेड सम इम्पैक्ट। इनके रेवेन्यू में ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है, या फिर इनको ग्रोथ ही क्यों नहीं ओवरऑल दिख रही है अपने बिजनेस में। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अब मैनेजमेंट को जब गाइडेंस के लिए पूछा गया तो KRBL के मैनेजमेंट का कहना है कि वी विल ट्राई टू ग्रो इन डबल डिजिट्स इन FY25। इनका एक जो काफी मुझे एस्टोनिशिंग स्टेटमेंट लगा था, KRBL के मैनेजमेंट का कहना है इट इज वेरी हार्ड टू ग्रो इन डबल डिजिट्स ऑन अ कंसेक्यूटिव ईयर्स। मैं बोल रहा हूँ अरे भाई तेरा कॉम्पिटिटर डबल डिजिट में एवरी ईयर ग्रो कर रहा है, तू बोल रहा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो इन अ डबल डिजिट ऑन अ कॉन्सिक्यूटिव ईयर बेसिस। तो दिस इज वेरी स्टार्क डिफरेंशिएशन जो आता है कि मैनेजमेंट की थॉट प्रोसेसिंग क्या है। एंड इफ यू आई ऑल्सो टेल यू, आई मीन मैं जब इनके प्रेजेंटेशंस को देख रहा था, आई फाउंड न्यूमरस मिस्टेक। इनके जो प्रेजेंटेशन से इसमें कितनी सारी प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। इन्होंने Q1 FY25 के नंबर दिखाते हुए बीच में मार्किंग किया है एज अ Q3 नंबर्स। मैं बोल रहा हूँ यार भाई तुम्हारे प्रेजेंटेशन में इतनी गलती आई, तुम्हारा बिजनेस, आई मीन ऑब्वियसली दिस इज वेरी सुपरफिशियल थिंग टू लुक एट, बट यहीं से पता चलता है कि आपका फोकस कहाँ पे है, राइट। आई मीन प्रेजेंटेशंस में काफी सारी गलतियां आई एम गोइंग टू कवर दैट इनटू सेपरेट वीडियो दैट टेल्स अस कि क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होता है, व्हाट यू कैन यू इन्फर व्हेन क्वालिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन इज आल्सो नॉट अप टू द मार्क। मतलब बिजनेस तो एक साइड है, प्रेजेंटेशन में भी मेरे को आई फाउंड टू मेनी एरर्स इन देयर प्रेजेंटेशन फॉर KRBL। तो यही बात हो गया। अब हम थोड़ा एंड करते हैं थ्रू टॉक्स अबाउट इनके टेलविंड्स क्या है। तो करंटली हो क्या रहा है, यूएस में रेट कट हो गया है, मे बी इंडिया विल फॉलो दैट सूट। दिसंबर मंथ में शायद हमारे यहाँ पे भी रेट कट हो सकता है। तो जब ये रेट कट वाला सिचुएशन आता है, देन इन्फ्लेशन नीचे आता है, तो अगेन जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बासमती इज अ प्रीमियम कैटेगरी प्रोडक्ट, तो बासमती राइस के डिमांड में ग्रोथ आ सकता है। देन ऑब्वियसली देयर इज अ गुड मॉनसून दिस ईयर, तो अच्छा क्रॉप आएगा, तो मे बी ऑन द इनपुट साइड भी प्राइजेस नीचे आ सकते हैं।
इसके अलावा जो एलटी फूड के लिए अच्छा जा रहा है कि दे हैव सेटअप दैट न्यू फैसिलिटी, तो वहां से उनको यूके वाली जो मैं बात कर रहा हूँ वहां से उनको ग्रोथ आएगी। और वो लंदन रीजन इज अगेन, अब होता क्या है, lot of Asian people migrate and travel to and also stay in regions like Europe and say US, North America. So these Asian people when they travel to outside region they drive this consumption story, right? तो यहीं से LT फूड को बेनिफिट होता है, ये मैनेजमेंट का कहना है। और LT फूड की अगर मैं एक और आपको ये डायग्राम दिखाऊं तो LT फूड्स ने क्या किया है, अपने प्रोडक्ट्स को दे हैव सेगमेंटेड देयर प्रोडक्ट्स एंड दे हैव ट्राइड टू फुलफिल द नीड जो पूरे दिन की, मतलब यू हैव अ ब्रेकफास्ट, यू हैव अ मील, लंच होता है, डिनर होता है, देन यू ट्रैवल, तो ऑन ट्रैवल आप इनके प्रोडक्ट्स को, कौन से प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं। तो पूरे दिन के सेगमेंट्स को केटर करने के लिए इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करके लॉन्च किया है, या फिर दे आर गोइंग टू लॉन्च। अभी तक ये ब्रेकफास्ट कैटेगरी में नहीं है, बट थ्रू जैसे मैंने बोला ऑर्गेनिक में इन्होंने एंट्री लिया है एंड दे हैव एंटर्ड इनटू स्टेपल्स एज वेल। तो शायद फ्यूचर प्रोडक्ट्स विल कम इन द कैटेगरी जो ब्रेकफास्ट को ये सर्व करेंगे। तो विल हैव टू सी इनके नंबर्स, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। एलटी फूड्स आई मीन इज ऑब्वियसली द विनर हियर। तो हम देखेंगे कि अभी चल के केआरबीएल ने करंटली बुरा किया है, बट इज केआरबीएल एबल टू परफॉर्म वेल गोइंग फॉरवर्ड, ये हमें देखना पड़ेगा। नंबर्स को कुछ इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं, हम वो सब ट्रैक करेंगे। तो यही देखेंगे आगे वाले फ्यूचर क्वार्टर में। एंड स्टे विद मी, इफ यू लाइक द वीडियो लेट मी नो। मिलते हैं अगले वीडियो में।